बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान पे जिन और इंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब उनको कोई चीज़ अता करता है तो वो उस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो उसका इजहार भी करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिनों अंश से पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को भी महसूस करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका यह है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाए, मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निकल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका यह है कि जब जानी जना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो जमीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसे मैं निगल लूं। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। जनाकारी एक बदतरीन लानत, जिल्लत और पस्ती की अलामत है। उसका मर्तकब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखिरत का डर, आयत कुरानिया और अहादीस नबविया का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी जिल्लत और रुसवाई का अंदेशा ना हो, और वो निहायत ही बेशरम जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी हो। कुरान करीम ने जना को तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। यानी जना खुद भी कभी और दूसरे मकासद के एतबार से भी कभी तर है और हजार बार लायक मजम्मत है। अफराद की रूहानी पाकीज़गी और इखलाकी तहारत की भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी मुआशरती मर्तबा के लिहाज से भी काबिल नफरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में उसको दाखिल कर दे जो उस कौम से ना हो, यानी जना कराया और उससे औलाद हुई, तो उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल ना करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जना और सूद जाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जना जाहिर होगा वो कहद में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो रूम में गिरफ्तार होगी। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े जानी पर लानत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जना से 6 बातें ज़हूर पजीर होती हैं, 3 दुनिया में, 3 आखिरत में। दुनिया में जानी का चेहरा स्याह हो जाएगा, इसलिए उसके रिस्क में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराजगी में गिरफ्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, अरसा दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्ते कि ये ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा उसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या गुलाम औरत से जना करता है उसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले उस पर हमलावर होते हैं और वो आज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएगा, 1 बूढ़ा जानी, 2 झूठी तकरीरें करने वाला, 3 तकब्बुर करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और दोज़ख में एक कुआं जानियों के लिए तैयार किया है जिसमें उन्हें अजाब दिया जाता रहेगा, उसका नाम हाविया है। अगर एक जर्रा निकाल कर दोज़ख के दूसरे हिस्सों में डाला जाए तो वो इससे जल जाएं। किसी इंसान का कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है। अहादीस सुन लीजिए। हजरत अबू सईद खदरी
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ کمنٹس باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کریں۔